अब इस सबसे लास्ट वाली संख्या का गुणा हमें किसमें करना है, सबसे पहले वाली संख्या में करना है ना। देखो तो 10 का गुणा हम सबसे पहले वाली संख्या में करेंगे। तो यहाँ पे एक भी अंक नहीं लिखा, तो जब एक भी अंक ना लिखा हो तो वहां हम क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे, समझे, क्योंकि एक छिपा होता है, समझे। अब देखो दोस्तों 10 का गुणा जब एक में होगा तो कितना हो जाएगा, 10 एक कम 10 हो जाएगा, है ना। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो माइनस है तो गुणा करने पे दोस्तों 10 आना चाहिए, और यहाँ पे माइनस लगा है तो घटाने पे 3 आना चाहिए, समझे। अब क्या करेंगे, देखो 5 3 15, वो 5 दूनी 10 हो जाएगा, है ना। 5 दूनी कितना होगा, 10 हो जाएगा। देखो 5 और गुणे 2 बराबर 5 दूनी 10 हो गया, और 5 घटाने में कितना आना चाहिए, 3, तो 5 में से जब 2 जाएगा कितना बचेगा, 3 हो गया ये भी। देखो दोस्तों तो कितने कितने का अपना गुणनखंड बना, 5 और 2 का बना, है ना। अब देखो दोस्तों जो पहले वाली संख्या लिखी हो उसको सेम लिख दो उसी तरह। देखो एक्स स्क्वायर लिखा है तो एक्स स्क्वायर सेम रहेगा। अब देखो दोस्तों प्लस है प्लस रहेगा। अब दो संख्याओं में हमने तोड़ा था, एक 5 और एक 2 में, तो 5x और प्लस माइनस माइनस हो गया। अब 2x और माइनस के कितना है 10। अब इन दोनों में हमें कॉमन क्या दिख रहा है दोस्तों, x कॉमन दिख रहा है, तो x हम बाहर निकालेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, x बचेगा। स्क्वायर का मतलब होता है वही संख्या 2 बार लिखी गई है, तो एक x बाहर हो गया, एक x अंदर हो गया, और प्लस क्या है 5। अब ये x तो बाहर निकल गया, ब्रैकेट बंद। अब इनमें दोस्तों बताओ हम क्या कॉमन ले लें कि जो पहले वाले ब्रैकेट में आया वही दूसरे वाले ब्रैकेट में भी आ जाना चाहिए। देखो तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा काम। देखो x और प्लस सॉरी माइनस और माइनस दोस्तों क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो 2 पंचे 10 हो गया। देखो ये x प्लस 5 और ये x प्लस 5 दोनों सेम आ गया कि नहीं, है ना। जो पहले वाले ब्रैकेट में आए वही दूसरे वाले ब्रैकेट में भी आना चाहिए, समझ गए ना। अब देखो दोस्तों ये दोनों सेम आया तो इसको अलग कर लो। अब जो ब्रैकेट के बाहर है उसको लिख लो, x और माइनस का 2। तो दोस्तों यही अपना राइट आंसर।